बच्चों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कई परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। उसके ऊपर हम एक संक्षिप्त दृष्टि डालेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q, जहां पर Q 0 नहीं है, यह ध्यान रखने वाली बात है कि जहां पर Q 0 नहीं है, परिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। जैसे जैसे 3/5 P/Q के रूप में हमने इसको लिखा। P क्या है? अंश है। अंश। Q क्या है? हर। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनको कि हम बटे के रूप में, अंश तथा हर के रूप में लिख सके, उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब ध्यान से देखो, इधर ये कोई संख्या रेखा है। जीरो, 1, 2, 3, आगे और भी जारी है। अगर मैं ये कहूं कि 0 और 3, इन दोनों के बीच में कितनी पूर्णांक है, तो हम कहेंगे कि 1 और 2, ये 2 पूर्णांक है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि 0 और 1 के बीच में कितनी पूर्णांक है, तो हम देखेंगे कि कोई पूर्णांक नहीं है। लेकिन इस 0 और 1 के बीच में यहां पे क्या है? ये आधा क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे, और कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। अनगिनत, असंख्य परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको पता होगा। अब देखिए, हम एक उदाहरण से देखते हैं कि किस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। मान लो हमें 1/4 तथा 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बताता हूं, जो कि हर एक इस प्रकार के प्रश्न के ऊपर लागू होगा। देखिए कैसे। पहली संख्या हमारी क्या है? 1/4। दूसरी संख्या हमारी क्या है? 1/2। सबसे पहले हम क्या करें? इन दोनों के हर को बराबर कर लें। क्या करें? इन दोनों के हर को बराबर कर लें। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इस हर को इससे गुणा कर दो और इस हर को इससे गुणा कर दो। यानी 4 को इससे गुणा कर दो और 2 को इससे गुणा कर दो। अब आपको पता है कि यदि हमने हर में कोई चीज गुणा किया है
तो वही अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमारा ये परिमेय संख्या क्या हो गया, 1 को 2 से गुणा किया 2, 4 को 2 से गुणा किया 8, इधर 1 को 4 से गुणा किया 4 और 2 को 4 से गुणा किया 8, 2/8 और 4/8, ये हो गया। अब जो अगला पद है उसको अब ध्यान से सुनिए। वो पद मैं ऐसा बताने जा रहा हूं जो कि इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न में आपको काम आएगा। क्या करिए कि इधर भी अंश और हर को और इधर भी अंश और हर को आप सीधे 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से जब गुणा करेंगे, ये 100 से गुणा किया, इसको भी 100 से गुणा किया, इधर भी 100 से गुणा किया और यहां पर भी 100 से गुणा किया, तो ये क्या बन गया 200/800। ये क्या बन गया 400/800। अब देखिए दोनों के हर एक जैसे हैं, अंश क्या है 200 और 400, और 200 और 400 के बीच में कितनी संख्या है 201 से लेके 399 तक की संख्याएं हैं। तो उसको हम लिख देंगे, हमें 5 क्या उससे बहुत ज्यादा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्या हो गया 200/800। अब इससे ऊपर 201/800, 202/800, 203/800, 204/800, 205/800। इस तरीके से चलते चलते ये हमें 5 ज्ञात करनी थी, 5 हमें ज्ञात कर दी, लेकिन और भी ऐसे क्या हो सकती है 398/800, 399/800 और ये हमारी संख्या 400/800 ये है। इस प्रकार वास्तव में ये क्या है 200/800 हमारी कौन सी संख्या है 1/4 है। ये कौन सी संख्या है 1/4 है। ये कौन सी संख्या है 1/2 है। ये तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/4 और 1/2 के बीच में हमने इतनी संख्याएं ज्ञात कर ली, इतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली। तो ये तरीका ऐसा है जो कि इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्नों पे हम इसको लागू कर सकते हैं। दोबारा एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या करिए आप दोनों के हर को बराबर कर लीजिए। कैसे करेंगे, इस हर को इससे और इस हर को इससे गुणा कर दीजिए। अब नीचे जिससे गुणा किया है उसी से ऊपर गुणा करिए, ऊपर उसी से गुणा करिए। इस प्रकार से ये बन गई हमारे पास इसकी तुल्य अनुपात आ गया या तुल्य परिमेय संख्या आ गई। उनको अब ऊपर नीचे सीधे 100 से गुणा कर दीजिए। अब ये जो नई संख्या आई है इसके हर बराबर होंगे और अंश के बीच में इस प्रकार से आप लिख दीजिए। वो जो संख्याएं होंगी वो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं ही होंगी। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसके अंदर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।